देखिए, मैं समझता हूं कि ये 8 दिन का सत्र विधानसभा का सरकार के लिए सुकून भरा हो सकता है, लेकिन अंदरूनी खाने पता है कि सरकार किस प्रकार से इस सत्र को लेकर बेचैन है। सरकार ने मीडिया मैनेजमेंट का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जनहित में निष्पक्ष रिपोर्टिंग करी है। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, हमने कई बातें हर विषय पे सरकार से बात करना चाहिए। सर्वप्रथम हमने ओबीसी आरक्षण की बात करी, इसको लेके धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ओबीसी आरक्षण को लेके ध्यान आकर्षण पर चर्चा नहीं करना चाहती। और हुआ, हमने कई बार कहा कि इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार ने नजरअंदाज किया। वकीलों को आप करोड़ों रुपए दे रहे हो, लेकिन प्रदेश के ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए उनके आरक्षण के अनुसार सरकार इस पे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आप ओबीसी से आते हैं, शिवराज जी आप ओबीसी से आते हैं, क्यों आज ओबीसी वर्ग से, पिछड़ा वर्ग से आप भाग रहे हो प्रदेश के? ये बड़े आश्चर्य की बात है, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। हमने बात करी वन अधिकार के पट्टों की, सरकार को चिताया, स्थगन दिया। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय आरोप लगा रहे थे कि आदिवासियों की बात नहीं करना चाह रही विपक्ष। हम जब बात करना चाहते थे, जब आप हल्ला करते थे, आप चाइना और पाकिस्तान के दलाल बताते थे विधायकों को। तो मैं समझता हूं कि गंभीर विषयों पर किस प्रकार से सरकार और सरकार के मंत्रियों ने ध्यान भटकाने की कोशिश करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सब विधायक अपने मुद्दों पर अडिग रहे। निश्चित तौर से सरकार ने माना कि हम सैटेलाइट इमेजरी को साक्ष्य मान के तत्काल वन अधिकार के पट्टों की कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर सरकार की नीयत साफ है तो मैं समझता हूं कि कोई बड़ा काम नहीं है अक्षांश निशान बुलाना, और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर हो सकता है, 3 महीने, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। और सरकार के पास सब आंकड़े भी है, गूगल इमेजरीज भी है। तो अब वक्त बताएगा कि सरकार ने जो आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री जी ने दिया आदिवासियों के लिए, अन्य समाज के लोग जो कई सालों से काबिज है, क्या उनको जमीनों के, जंगल की जमीनों के हक मिल पाएंगे, ये देखना है। मैं इस बात का विरोध भी करता हूं कि लोग जो जंगल काट रहे हैं उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करे। जो नए काबिजदार ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर जंगलों को काटने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग उनके साथ मिलकर जंगल कटवा रहे हैं, सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की हमने बात करी, चाहे जन सेवा मित्र की बात है, सरकार उस पर बात नहीं करना चाहती, चाहे दैनिक वेतन भोगियों की बात है, उनको नहीं करना चाहती, चाहे एएनएम की बात हो, जिनको नौकरियां मिली 6 महीने में हटा दिया, उसकी सरकार बात नहीं करना चाहती, संविदा शिक्षक की बात नहीं करना चाहती, अतिथि शिक्षक की बात नहीं करना चाहती। सरकार आउटसोर्स तो करना चाहती है, कर्मचारियों को लेना चाहती है, लेकिन जो नौकरी में पदों पे नहीं रखना चाहती है। तो ये सरकार एक तरफ आउटसोर्स के बाहर के लोगों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन आप वही पैसे से इन लोगों को, वर्ग को आप नौकरी दे सकते हो। या तो फिर परीक्षाएं क्यों निकालते हो? कांस्टेबल परीक्षा घोटाला हुआ, 9 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म लिए, 8 लाख से ज्यादा लोगों ने, 6 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें फॉर्म भरे, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ। पर्यावरण की बात करना चाहूंगा, पर्यावरण की 200-250 से ज्यादा अनुमति दी गई। खदानों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, रेत की खदानें होशंगाबाद सरी की जगह की, पर्यावरण की अनुमति में जो घोटाला हुआ, सरकार को हमने ध्यान आकर्षण दिया कि इस पर चर्चा कराए, लेकिन सरकार नहीं कराना चाहती।
तो क्या जो आरोप लगे 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए लिए सरकार के किस अधिकारी ने लिए, किस नेता ने लिए, किस मंत्री ने लिए, ये स्पष्ट होना चाहिए। आने वाले समय में इसके प्रमाण के साथ मैं आपको अलग से इसकी पीसी करूंगा। श्रम कानून की बात करी हमने, जिस प्रकार से श्रम कानून का बदलाव किया गया, लाखों श्रमिकों के साथ जो उनके अधिकार की बात है, उदाहरण के लिए अगर हड़ताल करना है तो पहले नोटिस देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हड़तालें तत्कालिक घटनाओं पे होती है, तत्कालिक विवाद पे होती है। तो इस प्रकार से सरकार ने हर मजदूर का हक छीना है। मेट्रोपॉलिटन योजना जो 2 महानगर बनाए जा रहे हैं, इस महानगर को लेके भोपाल और इंदौर को लेके, हालांकि इन्होंने जबलपुर, ग्वालियर, रीवा महानगर को लेके सरकार ने कोई न बिल लाए न इस पे बात करी, लेकिन ये 2 जो महानगर बनाए जा रहे हैं इसमें कई लाख हेक्टेयर जमीनें जाएगी। उदाहरण के लिए 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन इंदौर महानगर के लिए बनेगा, जो आसपास के देवास, उज्जैन, धार को लेके किया जा रहा है। लेकिन क्या किसान को भूमि अधिनियम, अधिग्रहण नियम 2013 के हिसाब से, क्या बाजार मूल्य के हिसाब से किसान को पैसा मिलेगा? ये सरकार की नीयत में खोट है। अगर वहां पर इंदौर के आसपास की जमीनें 3 करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ की जमीनें पर एकड़, क्या सरकार इस हिसाब से, बाजार मूल्य के हिसाब से, कानून के हिसाब से देगी? ये मुझे नहीं लगता। तो ये किसानों को इंदौर के, देवास के, उज्जैन के, धार के, इन किसानों के साथ ये सरकार छलावा करेगी। इसमें मैं चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट करे कि हम जो बाजार का भाव है उस भाव से देंगे। अगर नहीं देती, अगर अधिग्रहण करती है कम भाव में, तो मैं समझता हूं कि सरकार उन किसानों के साथ छलावा करेगी। साथ में इसी बिल के अंदर जनप्रतिनिधियों को सिर्फ विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया, उनके अधिकार की बात नहीं हुई। अब और जनप्रतिनिधि तो ठीक है, विधायक हो, सांसद हो, लेकिन इस विभाग के मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, वो भी सदस्य हो गए, मुख्यमंत्री जी खुद अध्यक्ष हो गए। तो अब लड़ाई ये है इनकी आपस की कि अध्यक्ष कौन बने। अध्यक्ष बनने में मुख्यमंत्री 2020 में जीत गए। तो साथियों, स्टाम्प ड्यूटी की बात करी। कल हमने स्टाम्प को लेकर कहा कि किस प्रकार से सरकार ने स्टाम्प हो, चाहे कंसेंट डीड हो, सहमति पत्र हो, चाहे बंदूक का लाइसेंस हो, रिवॉल्वर का लाइसेंस हो, चाहे नवीनीकरण हो, इन सब के अंदर सरकार ने 100 से लेकर 400% ड्यूटी बढ़ा दी। तो आम व्यक्ति जो एक टाइपराइटर के पास आवेदन लेकर जाता, शपथ पत्र बनवाता है, ऐसे ही उसको 100, 200, 300 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो उस पर और ज्यादा वजन आएगा। जैसा हमने कहा कि क्या आप सरकार को, कल कहा उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी को हमने कहा कि क्या आप इसको वापस लेंगे, लेकिन सरकार कर्ज लेना चाहती है। तो सरकार ने इसलिए बढ़ाई इन पे सब पे ड्यूटी कि उनका कहना है, बिल में लिखा था कि महंगाई बढ़ गई है, प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, इसलिए हम इन सब पे पैसे बढ़ा रहे, टैक्स बढ़ा रहे, स्टाम्प शुल्क बढ़ा रहे। तो महंगाई बढ़ गई ये सरकार मान रही है उस बिल के लिए, टैक्स लगाने के लिए। और एक तरफ सरकार कहती है कि कर्ज लेंगे लेकिन हम जनता पे बोझ नहीं होने देंगे। तो सरकार कर्ज भी ले रही है और जनता पे बोझ भी बढ़ा रही है। तो मैं समझता हूं कि सरकार सिर्फ और प्रदेश की जनता को कर्ज में डुबो रही है। आज मीटर की बात करी हमने, जिस प्रकार से अडानी को देने की तैयारी चल रही है, पूरे नए मीटर लगा के पूरा सेक्टर, पूरा बिजली का सप्लाई देना चाहते हैं। मीटर जिस प्रकार से गनगना के चल रहे हैं, जो 100 रुपए 200 रुपए आती थी रीडिंग, आज 500 1000 रुपए आ रहे, परेशान है गांव के लोग, शहर के लोग। तो मैं समझता हूं
कि सरकार फिर एक बार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है और जो उनका हक है बिजली का हक, बिजली के हक से उनको बिजली उतनी मिलती नहीं, लेकिन मीटर बढ़ा के उनसे ज्यादा पैसे वसूल करना चाहती। किसान की बात करी हमने, खाद की बात करी, सरकार ने किसान को लेकर ध्यान आकर्षण पर चर्चा नहीं करी। हम चाहते थे कि किसान को लेकर प्रदेश के अंदर यूरिया डीएपी खाद जिस प्रकार से नहीं मिली, लाइनें लगी किसानों की, किसान परेशान रहा, किसान रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, भीख मांगता रहा सोसाइटियों के सामने, लेकिन सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री यहां पे बयान देते रहे कि हम हर जगह सोसाइटियों में खाद पहुंचा दी, कोई यहां पे परेशानी नहीं है, प्रदेश के अंदर हर किसान को खाद मिल रही। तो मैंने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी चाहे मंत्री हो कि आप जाओ किसानों से बात करो, पूछो कि उनको खाद मिल रही कि नहीं। यहां से कोई मंत्री भोपाल से जाना नहीं चाहता। तीसरी बात, आपने देखा मूंग को लेके कई किसानों ने धरना दिया, लेकिन सरकार ने विपक्ष की मांग पर मात तो मानी मूंग खरीदने की, लेकिन जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कम हुए, गड़बड़ियां हुई, आप समझ सकते हो कि सरकार की नीयत आम किसान के लिए नहीं थी। तो और ये भी कहना चाहता हूं साथ में, ऐसे कई सवाल है जिस पे विधायकों की जानकारी नहीं आई, जानकारी एकत्रित की जा रही, गलत उत्तर दिए जा रहे। तो ऐसा क्यों? क्या प्रदेश सरकार विधानसभा से बड़ी हो गई है, जनप्रतिनिधियों से बड़ी हो गई? हम लोग जनता की आवाज है, विपक्ष एक मैं समझता हूं कि जगाना काम करता सरकार को, लेकिन सरकार आम जनता की बात को सुनना नहीं चाहती। साथियों, इसमें यह भी कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी भी ईद का चांद रहे, कभी आए कभी नहीं आए, तो इससे मालूम पड़ता है कि आप कितने गंभीर है। प्रदेश के विषयों पर चर्चा आप नहीं चाहते, आप बैठना नहीं चाहते। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी कि जब सदन चले तो आप उसमें हाजिर रहे। ये जनता की भावना है, प्रदेश की जनता की, ये मैं कहना चाहता हूं। छोटे छोटे सत्र, क्यों सत्र की अवधि नहीं बढ़ाना चाहती सरकार? क्या सरकार जनता के सवालों से घबरा गई? क्या भ्रष्टाचार जो हो रहा है जल जीवन मिशन को लेके, परिवहन को लेके, नर्सिंग को लेके, कई ऐसे मामले आए, क्या उस पर सरकार जवाब नहीं देना चाहती? मैं समझता हूं कि हमने कल भी कहा विधानसभा में, मैंने ये बात कही कि प्रदेश की जनता को, हर व्यक्ति को अधिकार है कि हमारे जनप्रतिनिधि या हमारी सरकार हमने जो बनाई है, विपक्ष क्या कर रहा है, हमारी बात उठा रहा है कि नहीं, हमारे सवालों के जवाब मिल रहे कि नहीं, उसको लेके लाइव टेलीकास्ट को लेके सरकार के पास पैसा पड़ा है, लेकिन लाइव टेलीकास्ट नहीं करना चाहते। मीडिया को दूर रखना चाहते, लेकिन मीडिया को अंदर आप विजुअल्स या देना नहीं चाहते। तो मैं समझता हूं कि सरकार जो छोटे छोटे राज्य, चाहे आसाम हो, चाहे केरल हो, ऐसे कई राज्य है, यूपी हो, बिहार हो, कई जगह आप जब चालू हो चुके हैं लाइव टेलीकास्ट, तो सरकार क्यों घबराती? मैं समझता हूं इस पर सरकार निर्णय लेना चाहिए। और अंत में कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से सरकार फेल रही, मुख्यमंत्री जी को तो मैं कई बार सलाह दे चुका हूं कि आपसे गृह विभाग नहीं संभलता, गृह विभाग आप और किसी को दे दे, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या मालूम क्या गृह विभाग से इतना मोह है। और ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से झूठे मुकदमे प्रदेश के अंदर लगाए जा रहे हैं, ये पुलिस या शासन चल रहा है। मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता इस चीज को समझ रही है। 107, 151, 108 ऐसी कई धाराएं जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। चंबल के अंदर डकैती अधिनियम जब था, जब डकैत थे, लेकिन वह आज भी डकैती अधिनियम सरकार ने खत्म नहीं किया। डाकू खत्म हो गए चंबल में, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। कई इनके नेता उस डकैती अधिनियम में, अगर किसी ने 100 रुपए भी ले लिए किसी से, तो उस पर डकैती लगवा देते।
तो ये उसका दुरुपयोग मैं सरकार से चाहूंगा कि जम्मल के अंदर डकैती अधिनियम कानून भी खत्म होना चाहिए कि आज उस चंबल के अंदर कोई डाकू नहीं है। यही मेरी सब बातें थी। विधायकों पर जिस प्रकार से झूठे मुकदमे लगाए गए, चाहे हमारी बहन सेना पटेल हो, अभय मिश्रा हो, चाहे आरिफ मसूद जी के कॉलेज को एनओसी क्लियर किया गया, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के कैलाश विजयवर्गीय जी, जब मैंने सवाल किया कि जांच प्रतिवेदन दे, कैलाश विजयवर्गीय संसदीय मंत्री जी ने कहा कि जो जांच प्रतिवेदन बना वो फर्जी है, उसको बदलेंगे फिर देंगे जांच प्रतिवेदन। तो आप समझ सकते हो कि सदन में इस प्रकार के जवाब देते मतलब सरकार झूठे प्रकरण लगा रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी विधायक हो, उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है और जनता, ये हमारी आवाज नहीं है, जनता की आवाज है। इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि 8 दिन के सत्र के अंदर अब क्या पाया जनता ने और क्या खोया, ये मैं जनता से सवाल जानना चाहूंगा आपके माध्यम से। हम आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे विपक्ष के नाते, ये मैं आपको आश्वस्त करना। धन्यवाद। जानकारी में है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं, और आप इस पर क्या कहेंगे? कोई एक्शन लेंगे, कोई मांग करेंगे सरकार से? देखिए, मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूं कि पंडित मिश्रा जी खुद विद्वान हैं, इसके पहले भी घटनाएं घटी, पहले भी दुर्घटना हो चुकी है। वहां की चाहे संचालन समिति हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, वहां का जिला प्रशासन हो, इसको समन्वय के साथ ये बार बार विवाद हो रहे, बार बार घटनाएं घट रही है। तो कई मंदिरों में, देश के मंदिरों में भगदड़ मच चुकी है, तो लेकिन वहां भी उपाय किए गए, वहां भी रास्ते निकाले गए। तो क्या इसमें सरकार, चाहे पंडित मिश्रा जी को खुद को संज्ञान लेना चाहिए और दोबारा गलती नहीं हो, दोबारा ऐसी स्थिति नहीं हो। क्या हम धर्म की बात कर रहे, रुद्राक्ष वितरण कर रहे, लेकिन किसी की मौत पर रुद्राक्ष का वितरण नहीं होना चाहिए। उस परिवार के बारे में संवेदना होना। सर, पहले मुख्यमंत्री बीजेपी कह रहे हैं कि रुद्राक्ष बंद होना चाहिए, हत्याएं हो रही है वहां पर, एफआईआर होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, वो कह रही है प्रदीप मिश्रा। दो बड़े उदाहरण इस देश में, यही इससे रिलेवेंट है क्या? हाँ बोलो, पहले आप बोलो। एक पुष्पा फिल्म का प्रीमियर हुआ, वहां पर भगदड़ मची, अल्लू अर्जुन पर एफआईआर हुई। दूसरा, जब आरसीबी का जश्न चल रहा था बेंगलोर में, तब 11 लोगों की मौत हुई, विराट कोहली पर मामला दर्ज। वो दोनों सरकार। तो जब प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम है, 5 मौतें हुई है, तो फिर उन पर क्यों नहीं? और उन्हीं की सरकार में मंत्री रही कुसुम मेदेले कह रही कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए और रुद्राक्ष वितरण बंद होना चाहिए। और कोई सवाल इससे रिलेटेड? उन्होंने कहा कि प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, उनका ये कहना है। विपक्ष के नेता के तौर पर आपको नहीं लगता कि जैसा सत्ता पक्ष मांग रहा है, आपको नहीं लगता कि एफआईआर भी होनी चाहिए? कि बिना किसी भीड़ के प्रबंधन के पूरा एक कार्यक्रम होगा और हर साल। देखिए, ऐसा है, मैं समझता हूं कि कानून से बढ़कर कोई नहीं होता है। चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे कितना भी खास हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे धार्मिक कोई संत हो, तो मैं समझता हूं कि पूर्व में भी कई कार्रवाई हुई है। अभी जैसा आपने बताया कि अल्लू अर्जुन पे भी कार्रवाई हुई, एक्टर पे। विराट कोहली एक खिलाड़ी है, पूरे देश में उनको नाम जाना जाता, विश्वविख्यात है। इन लोगों पे कार्रवाई हो सकती। तो एक संत अगर ये बार बार इस प्रकार की कार्रवाई, वहां पे गलती हो रही है उनकी संचालन समिति पे, उसका कौन जवाबदार है? सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए।